मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 में इस प्रकार पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। अगले 2 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। और एक बार सुन लीजिए, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा की जो कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। वास्तव में आदम और हेवा के जीवन में जो घटित हुआ वो हमारे जीवन में भी घटित होता है। हालांकि वो कहानी है, उसमें प्रभु के बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा को एक सुंदर वाटिका में, जिसका नाम है आदन बगान, उसमें रखा। और ईश्वर ने आदम और हेवा से कहा कि सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच जो वृक्ष है, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन आप जानते हैं, आदम और हेवा उसी का फल खाना चाहते थे, और सांप ने भी उसी का फल खाने के लिए उनको उकसा दिया। आदम उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाना चाहता था, क्योंकि वह स्वयं भले बुरे का निर्णय लेना चाहता था। हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम निर्णय लेंगे। हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, हम में बुद्धि है, हम में ज्ञान है, हम पशुओं से बढ़कर हैं, हम समझदार हैं, हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हमारे लिए अच्छा क्या बुरा क्या है, हम निर्णय लेंगे। हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है। अजीब मनोभाव है ना। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में हमें उड़ाऊ पुत्र का सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। एक धनी इंसान, उसका दूसरा बेटा पिता के पास आता है और कहता है, संपत्ति का मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। पिता से संपत्ति का अपना हिस्सा मांग लेता है और वो लेके जाता है। सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी स्वयं जी लूंगा, मैं जहां चाहे वहां जीना चाहता हूं, मैं जैसा चाहे वैसा जीना चाहता हूं, जैसी जीवन शैली में जीना चाहता हूं वो मैं जीना चाहता हूं, मुझे आपके अधीन रहने की इच्छा नहीं है। संपत्ति लेकर परदेश चला जाता है। यही मनुष्य करता है। मनुष्य ईश्वर पर आश्रित रहना नहीं चाहता है, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। लेकिन मनुष्य कहता है कि हमें आपकी योजनाएं स्वीकार्य नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी स्वयं जीना चाहते हैं, ये जिंदगी मेरी है, मैं जी लूंगा, मैं बुद्धिमान हूं, मैं जी लूंगा, मेरे अंदर ताकत है, मैं जी लूंगा। एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब नन्हा सा बच्चा है उसे मां की गोद बहुत पसंद है, और बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, मां की उंगली पकड़कर चलता है। एक पल भी मां से अलग रहना नहीं चाहता है, लेकिन दौड़ने लगता है तो मां की उंगली को त्याग देता है, और बड़ा हो जाता है, मां से दूर भाग जाता है। जवान बन जाता है, मां से सवाल करता है, तुम क्यों परेशान करती हो, जिंदगी मेरी है, मुझे मालूम कैसे जीना है। मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कुछ करने देना नहीं चाहता है, वह अकेले रहना चाहता है।
हमारी समस्या यह है, हम अपना निर्णय स्वयं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु उस पर आशीर्वाद दें। अजीब परिस्थिति है। हम अपना निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे निर्णय लेंगे, मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी आवश्यकता के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार, मेरे स्वार्थ के अनुसार, लाभ के लिए मैं निर्णय लूंगा। लेकिन प्रभु तू आशीर्वाद देना, यही तो हम चाहते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा क्या है? लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 23, वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23, प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखरता है। यही तो हमारी कहानी है। हम 24 घंटे मेहनत करते रहते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। सारी शक्ति लगा देते हैं लेकिन बटोर नहीं पाते हैं। सारी बुद्धि लगा देते हैं, कोई लाभ नहीं होता है। सारा पैसा लगा देते हैं, सारी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है। बटोरते बटोरते थक जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। यही तो उड़ाऊ पुत्र को हुआ। बड़ी शान से पिता से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला तो गया, लेकिन उसे क्या हो जाता है? उसने सोचा था कि मैं परदेश जाकर एक अय्याशी की जिंदगी जीऊंगा, अपनी जिंदगी स्वयं जी लूंगा, मेरे भी बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, मेरी भी बहुत संपत्ति होगी। लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया। खाली हाथ, खाली जेब, खाली पेट, सारे मित्र छोड़कर चले गए। आदम और हवा की भी तो यही दशा हुई। उन्होंने सोचा कि हम स्वयं निर्णय लेंगे कि हमारे लिए भला क्या है, बुरा क्या है। वचन में बताता है वे ईश्वर से भाग जाते हैं। वे नंगे हो गए। उन्होंने अपनी आंखें खोला और देखा कि हम नंगे हैं। क्या मतलब इसका? शून्य है, कुछ नहीं है, खाली है, खोखले हैं, सारे सपने चूर हो गए और अदन बगान से बाहर किए गए। यही होता है जब ईश्वर से अलग होकर हम कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ भी यही होता है। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 2 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 वाक्य 13, प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया, पहला अपराध, और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। मैं संजीवन जल का स्रोत हूं, लेकिन उन्होंने त्याग दिया घमंड में, और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। अपनी बुद्धि लगाकर, पैसा लगाकर, इंजीनियर की मदद से अच्छा सा कुंड बनाया, सुंदर सा कुंड बनाया, लेकिन पानी नहीं ठहरता। क्या फायदा उस कुंड से जिसमें पानी नहीं ठहरता? यही तो हमारी कहानी है। अपने लिए बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन पानी नहीं ठहरता, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि मुझसे अलग रहकर
तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी घोषणा है। प्रभु कहते हैं तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्रकार क्या कहता है? कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। और एक बात सुन लीजिए, स्तोत्रकार कहता है कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। यही होता है। मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर के लिए स्थान देना नहीं चाहता है। वो अपनी सीमाएं जानता जरूर है, लेकिन ईश्वर के लिए स्थान देना नहीं चाहता है। निर्णय लेने में ईश्वर को कोई स्थान नहीं देना चाहता है। जानते हैं, सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 16 उसके वाक्य 1 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 21 में आप पढ़ेंगे। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 21 में आप पढ़ेंगे, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वचन कहता है मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। इस सच्चाई को जानना अनिवार्य है। मनुष्य को अपनी सीमा को जानना अनिवार्य है। अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए, अपने जीवन में कार्य करने के लिए ईश्वर के लिए स्थान देना जरूरी है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 20 बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्रकार स्तोत्र 20 में कहते हैं वाक्य 8 में, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। स्तोत्रकार कहता है कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर यानी घोड़ों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। स्तोत्रकार कहता है लोग अपने रथों पर अश्वों पर गौरव करते हैं, अपने घोड़ों पर गौरव करते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। हम प्रभु पर आश्रित जीवन जीना चाहते हैं। हमें भी प्रभु पर आश्रित जीवन जीने की जरूरत है। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 वाक्य 7 और 8, बहुत जबरदस्त वचन है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। स्तोत्रकार कहता है धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वो जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के सदृश है, जो हमेशा हरा भरा रहता है। जो ईश्वर पर आश्रित है, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, वो सदा हरा भरा रहता है। ठीक इसके विपरीत उसी अध्याय के वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। धिक्कार उस मनुष्य को। हमें ईश्वर पर आश्रित होना सीखना है। हमारे जीवन की बहुत सारी विडंबनाओं, बहुत सारी पीड़ाओं का एक मुख्य कारण कि हमने ईश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है। हमारे मन से ईश्वर को हटा दिया है, हमारे जीवन से ईश्वर को हटा दिया है, हमारे निर्णयों से ईश्वर को हटा दिया है। हम निर्णय बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ईश्वर उस पर आशीर्वाद दे। ऐसा नहीं होता है।
प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम मूसा से सीखेंगे। मूसा ने इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर अपने देश की ओर ले गया, और उस समय हम पढ़ते हैं पूरी यात्रा के दौरान मूसा हर परिस्थिति में ईश्वर की ओर दौड़ता है, हर दर्द पीड़ा में ईश्वर की ओर दौड़ता है, हर विफलता में ईश्वर की ओर दौड़ता है। ईश्वर पर आश्रित जीवन। छोटा सा उदाहरण लीजिए, मिट्टी और कुम्हार। मिट्टी और कुम्हार, मिट्टी कुम्हार के हाथ में पूरी तरह से समर्पित है। मिट्टी कुम्हार के हाथ में पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए कुम्हार उस मिट्टी से सुंदर सुंदर उपहार और चीजें बनाता है। जब मनुष्य अपने आप को प्रभु के अधीन करता है, प्रभु पर आश्रित होता है, हर मामले में, विशेष करके निर्णय के मामले में, तो प्रभु उसके जीवन में महान कार्य करते हैं। एक सुंदर गाना है, उसके शब्द इस प्रकार हैं, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देता है तो उसके जीवन में महान कार्य होते हैं। हमें रोमियों के पत्र के अध्याय 16 उसके वाक्य 25 और 26 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबको बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूं। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु को इस संसार में ईश्वर ने प्रकट किया, और प्रभु यीशु का जीवन, उनके कार्य, उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान इसीलिए प्रकट हुआ ताकि मनुष्य ईश्वर की विश्वास की अधीनता स्वीकार करे। इसी बात को रोमियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में भी कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों को प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। ध्यान देने की बात है, रोमियों के पत्र के अध्याय 1 और अध्याय 16 शुरुआत में और अंत में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु के सुसमाचार का उद्देश्य यह है कि लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें, यानी ईश्वर की अधीनता स्वीकार करें। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, अपने पवित्र वचन सुनाया, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट किया। उनके पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया ताकि मनुष्य यीशु के द्वारा ईश्वर पर विश्वास करे और ईश्वर की अधीनता स्वीकार करे। एक विश्वासी वो है जो विश्वास की अधीनता स्वीकार कर चुका है, जिसने ईश्वर की अधीनता को स्वीकार कर चुका है, जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु के लिए स्थान दिया है, यीशु को अपने जीवन का नाथ बनाया है, अपने जीवन का मालिक बनाया है, अपने जीवन का प्रभु बनाया है। आदम और एवा ने ईश्वर का तिरस्कार किया, कहा कि हम अपने लिए निर्णय लेंगे, हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है हम ढूंढ निकालेंगे, और उन्होंने ईश्वर का तिरस्कार किया और उसका नतीजा हम जानते हैं क्या हुआ। उड़ाव पुत्र ने अपने पिता का तिरस्कार किया, उसका नतीजा क्या हुआ हम जानते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता हुए बिखेरता है। ईश्वर के अभाव में, ईश्वर की अनुपस्थिति में, ईश्वर से पृथक होकर, अलग होकर हम जो भी परिश्रम करते हैं वह हमारे लिए कल्याण के लिए सिद्ध नहीं होता है, उल्टा हमें परेशान करते रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज के इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, पवित्र वचनों के मर्म को समझते हुए हम इस बात को प्राप्त करें कि ईश्वर के मन में हमारे लिए योजनाएं हैं। ईश्वर से पूछना, ईश्वर के अधीन रहना, ईश्वर के अधीन जीवन जीना, विश्वास की अधीनता को स्वीकार करना, यह हमारे लिए कल्याण की बात है। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें।
अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे सुंदर वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है कि तुझसे अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तूने कहा जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं इसलिए हैं कि हमने तुझे अपने जीवन से अलग रखा है। हमारे निर्णयों में तुझे अपने जीवन से अलग रखा है। हमें पूरी तरह समर्पित होने की कृपा दीजिए। जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में समर्पित है, हमें भी समर्पित होने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना।